नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हो आप सभी मित्रों। आशा है, उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी निरंतर पढ़ाई को गति दे रहे होंगे। जैसा कि अपना स्क्रीन पर आपने देख लिया होगा कि आज हम चर्चा करेंगे रीट लेवल 2। और लेवल 2 में बुक लिस्ट क्या रहने वाली है, पुस्तकों की सूची क्या रहने वाली है। और ये वीडियो जो साथी पहले भी कुछ अंक से रह गए हैं, जिनकी पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं हो पाई, ये वीडियो स्पेशल पात्रता परीक्षा के लिए रहेगा। पात्रता परीक्षा के लिए रहने वाला है, इसलिए जो भी साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिन साथियों ने पहले भी एग्जाम दिया था लेकिन कुछ अंक से रह गए थे, पात्रता परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए, और या जो साथी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो बिल्कुल ही बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें बात करूंगा, एक तो इसमें दो पोर्शन बनते हैं। एक तो बनता है गणित विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए, गणित और विज्ञान वाले विद्यार्थियों के लिए। एक इसमें पोर्शन बनेगा सामाजिक अध्ययन वाले साथी जो है, सामाजिक अध्ययन। अब कौन कौन से साथियों पर सामाजिक अध्ययन रहने वाला है, कौन कौन से साथियों पर गणित विज्ञान रहने वाला है, ये कुछ साथियों को तो अभी तक पता ही नहीं चला है कि उनके साथ उन पर कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो उसके संदर्भ में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बुक लिस्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण जो पुस्तक सूची है, जैसे इसमें कौन कौन से पार्ट बनते हैं, इसमें क्या 4 पार्ट बनते हैं कुल टोटल। यह बात करते हैं। देखिए, कोई सा भी विद्यार्थी हो, चाहे साइंस मैथ का हो या फिर सामाजिक अध्ययन का हो, इसमें कुल जो भाग बनते हैं, कुल भाग इसके 4 बनते हैं। क्योंकि कुल जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या जो होती है, प्रश्न 150 होते हैं, ये में ध्यान रखना है। कुल प्रश्न 150 होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें बाल विकास। बाल विकास वाला जो टॉपिक है, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा। इसमें चाहे साइंस मैथ का विद्यार्थी है, चाहे एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी का जो विद्यार्थी है, उनके लिए भी ये पार्ट रहेगा, उनके लिए ज़रूरी है। इसके जो प्रश्न आएंगे मनोविज्ञान साइकोलॉजी के 30 प्रश्न आते हैं। पहले मैं इस पर चर्चा कर लेता हूँ, फिर बुक लिस्ट के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इनकी जो प्रमाणिक जो पुस्तक सूची है, जो आपको एक बुक पढ़ने से ही आराम से आपका जो पात्रता परीक्षा है क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, 27 फरवरी को एग्जाम है। बाल विकास मनोविज्ञान हो गया। एक इसमें क्या है, भाषा। भाषा का जो चुनाव है, इसमें जैसे हम बात करें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इस प्रकार से इसमें 3 भाषाएं, और भी भाषाएं हैं लेकिन अधिकांशतः विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाएं होती हैं। तो उसमें से आपको भाषा फर्स्ट के रूप में, जैसे किसी साथी ने भाषा फर्स्ट हिंदी ले लिया और भाषा सेकंड में, इन दोनों भाषाओं में से चुनाव करना होगा। सेकंड भाषा आप चाहे अंग्रेजी ले लो, चाहे संस्कृत ले लो, या हो सकता है किसी साथी ने भाषा फर्स्ट अंग्रेजी ले लिया, फिर सेकंड हिंदी ले लिया। तो उसमें उसका भी थोड़ा सा सिलेबस में अंतर है, ज़्यादा नहीं है, बाकी बुक वही कॉमन चलेंगी। तो इसमें भाषा फर्स्ट जैसे हिंदी ले लिया, सेकंड अंग्रेजी या संस्कृत ले लिया। इसके लिए मैं कॉमन बात करूंगा। तो इसके जो प्रश्न है, भाषा फर्स्ट के 30 प्रश्न हो जाएंगे, 30% भाषा सेकंड के हो जाएंगे। किसी की अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, और संस्कृत है तो संस्कृत, ये हमें ध्यान रखना है। प्रश्नों की संख्या हो गई 90। अब आता है पार्ट 3, भी इसी में हो गया, भाषा से संबंधित ही। पार्ट जो 4 है वो मैं बात करूं, जैसे सामाजिक विज्ञान वाले साथी हैं, सामाजिक अध्ययन, आर्ट वाले जो विद्यार्थी हैं, आर्ट वाले जो भी साथी हैं जिन पर मैथ साइंस नहीं है, उन सभी साथियों का जो विषय रहेगा वो एसएसटी रहेगा, सामाजिक अध्ययन। ये आप ध्यान रखें, एसएसटी सोशल स्टडी। और
या फिर अपन बात करें इसमें गणित विज्ञान रहने वाला है, गणित विज्ञान। इन सब्जेक्ट के साइड साइड प्रश्न आते हैं, जिस पर एसएसटी है उसके साइड प्रश्न उसको करने हैं, और जिस पर गणित विज्ञान है उसके साइड प्रश्न है उसको करने हैं। मैंने जो अनुभव किया, मैंने जो देखा, मैंने जिन बुकों का अध्ययन किया, उन बुकों को आपको बताने वाला हूँ। और मेरे जो कई साथी मित्र हैं जो एक तरह से हमसे छोटे भी हैं, कुछ हमसे बड़े भी हैं, उनसे भी मैंने पूछ करके और अनुभव करके इन बुकों को सेलेक्ट किया है, और ये बुक आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली हैं। इसमें मैं बात करूं, देखिए बाल विकास के लिए आपको क्या पढ़ना है। बाल विकास यानी कि मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, इसमें आपके लिए, इसके लिए आप बुक पढ़ें। एक अभी नरेंद्र जी तंवर या पंवर कुछ ऐसे है, उनका नाम मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन दीनपाल पब्लिकेशन की बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है। दीनपाल पब्लिकेशन की बुक आती है, पब्लिकेशन की, शायद नरेंद्र जी कुछ ऐसा नाम है, वो आप, क्योंकि उनकी एक ही बुक चल रही है दीनपाल पब्लिकेशन की साइकोलॉजी की, तो वो आपको आराम से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी इनकी बुक का आप अध्ययन करें। रीट लेवल 2 के लिए वो पुस्तक सूची बता रहा हूँ मैं, L1 के लिए भी अलग से आती है, उसकी अलग बात कर लेंगे। तो L2 के लिए आप ये पुस्तक पढ़ें, बेहतरीन पुस्तक है, इसको आप देख लें। संशोधित संस्करण शायद आ गया होगा या 2-4 दिन में आ जाएगा, जो भी 1-2 टॉपिक शायद चेंज हुए हैं कुछ, जो NEP 2020 वाला जो पॉइंट है शायद वो जोड़ा गया है, 1-2 पॉइंट और हैं, तो उससे संबंधित है। आप सर्च कर लें और नंबरों पर बात कर लें तो सर जो है आपको बता देंगे। इसके संदर्भ में आप ये नहीं सोचे कि मेरा किसी पर कोई, जैसे ये नहीं है कि मैं किसी से कोई डिस्काउंट ले रहा हूँ, ये कुछ मेरे वो नहीं है, केवल मुझे जो अच्छा लगता है उन्हीं पुस्तकों सूचियों को मैं आपको बताता हूँ। एक अपन बात करें जैसे भाषा, फर्स्ट आपने फर्स्ट या सेकंड जो भाषा है वो आपने हिंदी ले ली, और इसमें हिंदी व्याकरण के जो है टीचिंग मेथड के लिए भी बताऊंगा। अब हिंदी व्याकरण के लिए हम पुस्तक जो पढ़ें, इसमें से मैं 2-3 पुस्तक आपको बताने वाला हूँ जो आपको आगे भी काम आने वाली हैं। एक तो आप कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक की जो बुक है, कक्षा 9 से 12 तक एक ही पुस्तक चलती है, बहुत छोटी सी पुस्तक है। ये अपने क्या है, RBSE बोर्ड में चलती है। जो साथी अदर स्टेट के हैं वो ध्यान रखें, RBSE बोर्ड की पुस्तक है और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक ही पुस्तक चलती है। एक आप इसे ले लें, इसको तो आपको पढ़ना ही है, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई बात नहीं है। इसके बजाय आप ये मानस पब्लिकेशन की बुक है और बड़ी अच्छी बुक है, मानस पब्लिकेशन की सुभाष जी यादव की बुक है, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है, इसे आप ध्यान रखें। आवाज़ आ रही है साथियों? मानस पब्लिकेशन की सुभाष जी की बुक है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है, आप इसे लें। ये पुस्तक तो आपको पढ़नी है, इसे आप ज़रूर पढ़ें, और इसे जितनी बार आप पढ़ेंगे आपका इससे क्या, कोई भी एग्जाम हिंदी व्याकरण से संबंधित है वो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखें, सुभाष जी की बुक है, ये ध्यान रखें। दूसरी मैं बात करूं, मानस पब्लिकेशन के अलावा आप राघव प्रकाश जी की बुक चलती है, पुरस्कार जी वाले हैं जो राघव प्रकाश जी की, वो बुक आप ले सकते हैं यदि आप पे समय है तो। समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये पुस्तक ले लें, ये भी नहीं लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है। मानस पब्लिकेशन वाली बुक से आपका आराम से जो है परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी। आपके व्याकरण के जैसे उसमें लगभग शायद 15 प्रश्न व्याकरण के और 15 ही टीचिंग मेथड के आते हैं, शिक्षण विधियों के, तो वो आपके आराम से हो जाएंगे। इसमें शिक्षण विधि नहीं, केवल व्याकरण की पुस्तक है ये, राघव प्रकाश जी की, तो इसकी ये बुक भी आप ले सकते हो अगर चाहो तो। अपन बात करें हिंदी भाषा के लिए और हिंदी शिक्षण विधियों की, मैं एक बार आगे बात कर लूँगा। अब इसमें अपन बात करते हैं जैसे अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के व्याकरण के लिए आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है। अंग्रेजी व्याकरण के लिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने कोई पुस्तक सूची बताई
और पुस्तक सूची हमने बता दी। पुस्तक सूची बताने के बाद क्या होता है, विद्यार्थियों को मानो उस पुस्तक की लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही है, तो आप उसके लिए जैसे हिंदी व्याकरण के लिए बी के रस्तोगी की बुक आती है, बी के रस्तोगी, रस्तोगी, ये बुक आप ले सकते हो। शायद इसका हिंदी अंग्रेजी वर्जन दोनों चलते हैं शायद, जैसे अंग्रेजी में भी है, फिर उनके उदाहरण हिंदी में भी दे रखे हैं, वो आप देख लें एक बार अच्छी तरह से। और नहीं तो एक पुस्तक, ये पुस्तक नहीं है तो एक पुस्तक मार्टिन के नाम से आती है, के आर मार्टिन शायद नाम है, मार्टिन के नाम से आती है। मार्टिन आप बुक सेलर पर जाओगे कहीं भी यहाँ सर्च करोगे तो मिल जाएगी। इसके दोनों संस्करण चलते हैं, हिंदी भी चलती है और एक में तो अंग्रेजी अंग्रेजी है बिल्कुल, और एक में हिंदी और अंग्रेजी दोनों है। तो हिंदी अंग्रेजी वाला जो है ना, हिंदी और अंग्रेजी साथ में है, उसको आप देख करके लें, क्योंकि जो साथी अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तैयारी नहीं करने का मतलब है जो साथी अंग्रेजी बिल्कुल टच में नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ रहता है, तो वो अंग्रेजी देख करके और हिंदी रूपांतरण सीख सकते हैं। तो इस पुस्तक को आप लें, ये ध्यान रखें, हिंदी अंग्रेजी दोनों रूपांतरण है, इस पुस्तक को आप ले लें, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन पुस्तक रहेगी। और आप यदि ये भी नहीं लेना चाहें, वैसे ये पुस्तक बेहतरीन है, और उसके अलावा शायद एक लूसेंट की पुस्तक और चलती है, लूसेंट, ये आप देख लें, इनकी शायद इनकी साइंस की भी आती है, लेकिन अंग्रेजी वाली आप ये लूसेंट वाली ले सकते हैं। इन तीनों में से कोई सी लें, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन आपके लिए ये रहेगी 2 नंबर वाली पुस्तक, इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको आप लें। बहुत बेहतरीन पुस्तक है, मैंने देखा है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और एक आप जैसे संस्कृत, यदि आपकी सेकंड लैंग्वेज है तो संस्कृत व्याकरण के लिए ये आपकी यदि भाषा द्वितीय है, किसी की अंग्रेजी नहीं है तो हिंदी और संस्कृत है, तो उसके लिए जैसे संस्कृत व्याकरण की एक तो साफल्यम की बहुत बेहतरीन पुस्तक आती है, साफल्यम, ये आप पुस्तक जरूर पढ़ें। बहुत बेहतरीन पुस्तक है, साफल्यम के नाम से लोकेश जी की पुस्तक है, मेरे ही नाम राशि हैं, इनकी पुस्तक चलती है, बहुत बेहतरीन पुस्तक है, इसको आप पढ़ें, साफल्यम की। और इनकी शिक्षण विधि की भी आती है पुस्तक, तो इसकी आप हिंदी संस्कृत व्याकरण और शिक्षण विधि के लिए भी आप इसे ले सकते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है शिक्षण विधि के लिए, ये आप ध्यान रखें। आगे अपन बात करते हैं, अब बात आती है सामाजिक अध्ययन या एसएसटी वाले जो साथी हैं, उनके लिए कौन सी पुस्तक सूची महत्वपूर्ण रहेगी। सामाजिक अध्ययन, क्योंकि साथियों मुझ पे मैं मैथ साइंस का भी विद्यार्थी रहा हूँ, और फिलहाल मैं आर्ट का भी आर्ट से भी मैंने बहुत अच्छे से ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है, ईश्वर की काफ़ी असीम कृपा रही है आर्ट के क्षेत्र में भी, जो इतना कुछ उपलब्धि प्राप्त की है, और आगे भी ईश्वर की ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसी आशा करते हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए आप जो पुस्तकें पढ़ें, तो इसमें मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ साथियों के लिए, कक्षा 6 से लेकर के और 12 तक अपने आरबीएसई बोर्ड, आरबीएसई बोर्ड में जो पुस्तकें चलती हैं, वर्तमान सत्र में जो पुस्तकें चल रही हैं 24-25 में, उस सत्र की पुस्तकें आप लें। और एसएसटी में इतिहास, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, राजनीति विज्ञान, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इनकी जो पुस्तकें अलग अलग, जैसे 6 से 8 की पुस्तकें हैं, 9, 10, 11, 12 की पुस्तकें, उनको आप ले लें, और 6 से लेकर 12 तक की पुस्तकें लें। इनके अलावा कक्षा 6, 7 और 8, इसमें राजस्थान, हमारा राजस्थान के नाम से भी पुस्तक चलती है, इसे तो आपको पढ़ना ही है, हमारा राजस्थान, आपके सिलेबस में देख लें और इन बिंदुओं को पढ़ें। भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड के नाम से है ये, भाग फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसके बाद कक्षा
9 और कक्षा 10, इसमें 2 पुस्तकें चलती हैं। एक तो है सौर परंपरा के नाम से, सौर परंपरा, और एक पुस्तक है राजस्थान के इतिहास कला संस्कृति के नाम से। ये दोनों ही पुस्तकें आपकी पीली पीली सी बुक हैं, वो मैं डाल दूंगा अपने चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से उन पुस्तकों का आप फोटो देख लें। इतिहास और कला संस्कृति की पुस्तक है, इसे आप लें। इनमें आपका आराम से, बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका जो है रीट पात्रता परीक्षा भी होगी और मेंस परीक्षा के लिए भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये आपको देखना है। इधर अपन बात करें, हाँ, अब ओवरऑल हम शिक्षण विधियों की बात करें कि भाई शिक्षण विधि जो है, चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो, किसी की भी शिक्षण विधि है, तो इसके लिए आप कौन सी पुस्तक चुनें शिक्षण विधि के लिए। इसके लिए शिक्षण विधि के लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे हिंदी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के लिए आप साफल्यम वाले ले सकते हो और इसमें से भी पढ़ सकते हो। और इधर मैं बात करूं एसएसटी, और इधर मैं बात करूं तो गणित विज्ञान, गणित विज्ञान। इसके लिए सभी के लिए एक ही पुस्तक आप लेना चाहो तो चौहान पब्लिकेशन की बुक आती है, चौहान पब्लिकेशन, डॉक्टर एस मंगल की बुक आती है, एस मंगल। ये पुस्तक आप ले सकते हो, बड़ी बेहतरीन अच्छी पुस्तक है। आप इसे ले सकते हो। बाकी जैसे संस्कृत है तो संस्कृत व्याकरण की साफल्यम वाली आती है, किरणवेम की भी आती है, तो उसमें से आप जैसे साफल्यम की बुक ले सकते हो, किरणवेम की भी ले सकते हो, आपको यदि अच्छी लगे तो वो बुक आप दोनों में से देख लें किसकी भाषा आपको सरल लग रही है। एसएसटी के लिए शिक्षण विधि के लिए बहुत अच्छी बुक है, अंग्रेजी हिंदी के शिक्षण विधि के लिए ही काम आ जाएगी, गणित विज्ञान के लिए भी ये काम आ जाएगी। आप स्पेशल यदि गणित विज्ञान की लेना चाहते हो तो फर्स्ट रैंक की बहुत अच्छी बुक आती है। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन जो चलती है, BL रेवाड़ और गर्मा रेवाड़, इसकी बुक आप ले सकते हो गणित विज्ञान के लिए। ये भी अच्छी पुस्तक जो है, बहुत अच्छी बुक है। इसको आप ले सकते हो। दूसरी मैं बात करूं आपके लिए एसएसटी की, जो आप बुक ले रहे हो एसएसटी की, तो एसएसटी के लिए जैसे आप 6 से 12 तक की पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहते हैं और इतना समय नहीं है, तो उसके लिए आप एक गाइड के रूप में ले सकते हो। नाथ पब्लिकेशन की जो पुस्तक है 2-3 पार्टों में आ रही है, 3 पार्टों में है शायद, तो उस पुस्तक को आप ले लें। यदि आप उन 6 से 12 वाली पुस्तकों को नहीं पढ़ना चाहते हैं अभी फिलहाल में, तो ये आप ले सकते हैं एसएसटी के लिए। गणित विज्ञान की मैं बात करूं तो गणित विज्ञान के लिए गणित विज्ञान, इसके लिए मैं बात करूं गणित विज्ञान, और गणित विज्ञान के लिए जो 60 प्रश्न आने वाले हैं, इसके लिए आप वही काम करें कक्षा 6 से और 10 तक, कक्षा 6 से 10 तक की जो पुस्तकें हैं गणित और विज्ञान की, उन दोनों पुस्तकों को आप ले लें और उनमें से टॉपिक वाइज पढ़ें। पूरी पुस्तकें आपको नहीं पढ़नी है, चाहे एसएसटी हो चाहे गणित विज्ञान हो, पूरी पुस्तकें आप नहीं पढ़ें। और पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपको जो है बहुत पता मिलेगी। इसके बाद आप गाइड के रूप में लेना चाहते हो तो ई स्माइल स्टडी के नाम से है, ई स्माइल स्टडी, और इनकी बड़ी बेहतरीन अच्छी पुस्तक है। ये राम अवतार बदाला जी, इनकी अच्छी बेहतरीन पुस्तक है। इनकी टीम जो है, टीम में कौन कौन है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन राम अवतार जी बदाला जी जो है ये इसमें शामिल हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, इसे आप ले लें। L2 के लिए साइंस मैथ के लिए अच्छी पुस्तक रहेगी ये, गणित विज्ञान के लिए गणित विज्ञान, ये आप ध्यान रखें, बहुत अच्छी पुस्तक रहने वाली है। इसको भी आप देख लें। ये 6 से 10 वाली जो पुस्तक है, और कुछ कंटेंट उधर से ले लें। 6 से 8 तक तो आपको पढ़ना ही है, और 6 से 10 वाली जो पुस्तक है 9वीं 10वीं, उसको भी पढ़ लें और इनको आप ज़रूर देखें। ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है जो
आपके लिए सहयोग करेगी। एक आप इसमें यदि आप गाइड के रूप में ही लेना चाहते हो कि केवल पात्रता परीक्षा ही हो जाए, तो आप फिर ऐसा करें, ये ई स्माइल स्टडी वाली ये बुक ले लें। और इसी के साथ साथ एक बुक नकुल पारिक जी की भी आती है, नकुल जी पारिक, इनकी बुक भी चलती है L2 के लिए, गणित विज्ञान के लिए। तो एक ये बुक और एक ये बुक, ये दोनों बुक भी ले सकते हैं आप, यदि ये 6 से 10 वाली बुक नहीं पढ़ना चाहते तो वो ले लें। वैसे ज़्यादातर मैं समझता हूँ गणित विज्ञान के विद्यार्थी के लिए तो ये पुस्तकें पढ़ना बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाएंगी, ये पुस्तकें, इनको आप लें। क्योंकि गणित विज्ञान में थोड़े से क्या डीपली प्रश्न आते हैं, इसलिए आप इन पुस्तकों को जरूर अध्ययन करें, ये ध्यान रखें। ठीक है साथियों, इसमें आपकी शिक्षण विधि सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। मिलते हैं, धन्यवाद साथियों। कई दिन से तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से समय नहीं मिल पाया। अब डेली कंटिन्यू क्लास लेंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो।